वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को भी स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 23 मई 1997 में रिलीज हुई थी। ये जुरासिक पार्क का सेकंड पार्ट है। मूवी की शुरुआत जुरासिक पार्क की घटना के 4 साल बाद से होती है और हमें इस्ला सोरोना टापू को दिखाया जाता है, जो इस्ला नुबलर से 87 मील दक्षिण पश्चिम की ओर था, जहां हैमंड ने जुरासिक पार्क बनाया था। इस आइलैंड में एक ब्रिटिश परिवार गलती से रुक जाता है। उन्हें ये नहीं पता था कि इस टापू पर डायनासोर्स हैं। तभी उनकी बेटी, जिसका नाम कैथी था, वो सैंडविच खाते खाते घूमते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। तभी उसे कॉम्सोग्नेथस प्रजाति का एक डायनासोर दिखता है और वो उसे एक सैंडविच का टुकड़ा खिलाती है। पर तभी वहाँ बहुत सारे कॉम्सोग्नेथस आ जाते हैं और वो कैथी पर हमला कर देते हैं। कैथी अपने पेरेंट्स को आवाज लगाने लगती है। उसकी फैमिली और लोग कैथी को बचाने आते हैं, मगर उन डायनासोर्स को देख उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर इयान मैलकॉम को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर हैमंड से मिलने उनके घर जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर हैमंड ने उन्हें किसी काम से बुलाया था। वहीं हम टिम और लेक्स को भी देखते हैं, जो डॉक्टर इयान मैलकॉम से मिल बहुत खुश होते हैं। वहीं हम पीटर को भी देखते हैं, जो डॉक्टर हैमंड का भतीजा था और उसे इंजन कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया था। जुरासिक पार्क की घटना को लेकर पीटर और डॉक्टर मैलकॉम के बीच बहस होने लगती है, जहां हमें पता चलता है कि पीटर ने जुरासिक पार्क में हुई घटना, 3 मौतों और उनके सबूतों को छुपाया और इसे राज ही रखा। मगर डॉक्टर मैलकॉम ने इन घटनाओं के बारे में प्रेस को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन सबूत न होने के कारण डॉक्टर मैलकॉम की छवि खराब हो गई, जिससे उनके काम पर भी असर पड़ा। उन्हें यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया, क्योंकि इंजन कंपनी बिजनेस के तौर पर अपने ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बुरी छवि नहीं रखना चाहती थी। डॉक्टर मैलकॉम हैमंड से मिलते हैं। तभी हैमंड उन्हें बताते हैं कि तुम सही थे और मैं गलत। शुक्र है कि साइड बी है। जिस पर मैलकॉम के पूछने पर साइड बी क्या है, हैमंड उन्हें बताते हैं कि इस्ला नुबलर तो सिर्फ पर्यटकों को डायनासोर दिखाने के लिए था, मगर साइड बी हमारी फैक्ट्री है, जो इस्ला सोरना है, जो न्यूबलर से 80 मील दूरी पर है। यहाँ हम उन डायनासोर्स को पालते थे और कुछ महीनों बाद उन्हें पार्क में ले जाया जाता था। वही ये सुन मैलकॉम चौंक जाते हैं। हैमंड बताते हैं कि जुरासिक पार्क हादसे के बाद वो जगह साइड बी भयानक तूफान से बर्बाद हो गई थी। हमें वो जगह छोड़नी पड़ी। उन डायनासोर्स को भी वहीं खुला छोड़ना पड़ा। तुम हमेशा कहते थे कि लाइफ फाइंड्स अ वे, और तुम बिल्कुल सही थे। अब तुम वहाँ जाकर देखोगे तो हैरान रह जाओगे। वहाँ दर्जनों डायनासोर्स अपना अपना ग्रुप बनाकर आजादी से रह रहे हैं। वही मैलकॉम कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि लाइजान के बिना तो उन्हें 1 हफ्ते में मर जाना चाहिए था। जिस पर हैमंड कहते हैं कि इसीलिए हमारी टीम को इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। तभी मैलकॉम के पूछने पर कि आप किस टीम की बात कर रहे हैं, हैमंड उन्हें बताते हैं कि मैंने 4 लोगों की टीम बनाई है, जो वहाँ जाएगी। उन डायनासोर्स को पता भी नहीं लगेगा कि इंसान वहाँ है। ये लोग चुपचाप काम करेंगे, क्योंकि हमारे सैटेलाइट के मुताबिक मांसाहारी डायनासोर्स टापू के अंदरूनी हिस्से में है और हमारी टीम बाहर के ही हिस्से में मौजूद रहेगी, क्योंकि मैं फिर से कोई गलती नहीं करने वाला। तभी मैलकॉम कहते हैं कि आप नई गलती करने जा रहे हैं, और मैलकॉम के पूछने पर कि वो बेवकूफ लोग कौन हैं जो वहाँ जाने के लिए राजी हो गए, हैमंड उन्हें बताते हैं कि उन्हें मुंह मांगी कीमत देनी पड़ी, और वे 4 लोग हैं। निक वैन ओवन, वो वीडियो फिल्म बनाएंगे। दूसरे एडी केयर, जो मशीनों की जानकारी के माहिर हैं। तीसरी एक पैलियोंटोलॉजिस्ट और चौथे तुम। वही हैमंड बताते हैं कि जुरासिक पार्क के हादसे के बाद कंपनी का दिवाला पिट गया। कंपनी की माली हालत ठीक करने के लिए कुछ लोग साइड बी का फायदा उठाना चाहते थे, पर अब तक मैंने उन्हें रोके रखा था। पर कुछ हफ्ते पहले एक अंग्रेज परिवार जो लंबे सफर के लिए निकला था, अचानक उस टापू पर पहुंच गया और उनकी छोटी बच्ची जख्मी हो गई, और अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस हादसे का फायदा उठा बोर्ड ने मुझसे इंजन कंपनी की देखरेख का काम छीन लिया, और अब वो दिन दूर नहीं जब गुमनाम दुनिया के बारे में लोग जानकर उसे लूटने की कोशिश करेंगे। उस पार्क को बचाने के लिए मुझे जनता की राय लेनी पड़ेगी, मगर उस बात के लिए मुझे उन डायनोस की जिंदा तस्वीर उनके सामने लानी पड़ेगी। ये उस गुमनाम दुनिया को बचाने का आखिरी मौका है। मैलकॉम उन्हें ना कर देते हैं और पूछते हैं कि वैसे वो वैज्ञानिक पैलियोंटोलॉजिस्ट है कौन, जिस पर हैमंड उन्हें बताते हैं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड सैरा हार्डिंग है। डॉक्टर मैलकॉम उसे कॉल लगाकर रोकने की कोशिश करते हैं।
तभी हैमंड बताते हैं कि वो वहाँ पहुँच चुकी हैं और बाकी लोग भी 3 दिनों में वहाँ उसे मिलेंगे। मैल्कम सारा को बचाने के लिए उस टापू पर जाने को तैयार हो जाते हैं। मैल्कम एडी कैर और निकी ओन से मिलते हैं और उस टापू पर जाने की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ मैल्कम की बेटी कैली आती है और उनके साथ टापू पर जाने की जिद करती है, मगर मैल्कम उसे वहाँ ले जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कैली की जान को खतरा हो। वो उसे मना कर एडी और निक के साथ टापू की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों टापू पर पहुंच जीपीएस की सहायता से सारा को ढूंढने लगते हैं। तभी आगे जाकर उन्हें सारा का बैग मिलता है और जब वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें स्टेगोसॉरस का झुंड दिखता है और ये देख सारे के सारे हैरान रह जाते हैं। इसी बीच उन्हें सारा भी मिलती है जो उनके फोटोग्राफ्स ले रही थी। वहीं डॉक्टर मैल्कम को देख वो बहुत खुश हो जाती है। वो मैल्कम को बताती है कि मैं समझ गई कि ये जानवर लाइसिन के बगैर कैसे जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो शाकाहारी डायनासोर्स हैं वो एजेना बीन्स और सोया बीन्स खाते हैं या कुछ भी जिसमें लाइसिन हो, और जो डायनासोर्स मांसाहारी हैं वो शाकाहारी को खा जाते हैं, इसलिए ये जीवित हैं। वो ये भी बताती है कि ये प्रजाति बहुत ही पारिवारिक किस्म की होती है। इनके बच्चे बड़े होने के काफी समय तक माँ बाप के साथ ही रहते हैं और अगर मुझे उनके घोंसलों की तस्वीर मिल जाए तो मैं ये साबित कर दूंगी। सारा एक बच्चे की तस्वीर लेने उसके पास जाती है, मगर फोटोज लेते वक्त कैमरा आवाज करने लगता है जिससे बेबी स्टेगोसॉरस चिल्लाती है। वहीं बाकी के लोग सारा को आगाह करते हैं कि बड़े स्टेगोसॉरस सारा पर हमला कर देते हैं, मगर सारा बड़ी ही समझदारी से खुद को हमले से बचाती है। वहीं वापस वो लोग जब अपने कैंप पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कैंप फायर दिखता है। तभी मैल्कम के पूछने पर कि ये आग किसने लगाई है, कैली डोर ओपन कर बाहर आती है। मतलब कैली भी ट्रेलर में छिपकर उनके साथ वहां आ गई। मैल्कम कैली पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे वापस भेजने के लिए हेल्पलाइन को कॉल करने की कोशिश करते हैं। सिग्नल ना होने के कारण कॉल नहीं लगता। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर के आने की आवाज आती है और हम बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को टापू पर आते देखते हैं। एडी उन्हें बताता है कि हेलीकॉप्टर पर इंजन कंपनी का नाम लिखा है। फिर हैमंड ने 2 टीम क्यों भेजी। तभी वो लोग छिपकर उन पर नजर रखते हैं। वहीं हम वहाँ कई जीप्स को देखते हैं जिसमें एक जीप पर हैमंड का भतीजा पीटर भी था जो अपने कैंप को तैयार करने का ऑर्डर देता है। हम उसके साथ रोलन टैम्बो नामक एक शख्स को भी देखते हैं जो एक फेमस हंटर था। यहाँ हमें पता चलता है कि रोलैंड को डायनासोर्स को पकड़ने के लिए पीटर ने इस अभियान का टीम लीडर चुना था। रोलैंड का एक ही सपना था, एक वयस्क टी-रेक्स का शिकार करना। वहीं हम देखते हैं कि पीटर के लोग डायनासोर्स को पकड़ने लगते हैं और उन्हें पकड़ केज में डालने लगते हैं। सारा नजारा डॉक्टर मैल्कम और उनकी टीम भी देख रही होती है। उधर रॉरल को एक पैरों के निशान मिलते हैं। तभी वो अपने साथ लाए वैज्ञानिक रॉबर्ट बर्ग से पूछता है कि ये किसके पैरों के निशान हैं, जिस पर बर्ग बताते हैं कि ये टी-रेक्स के पैरों के निशान हैं। रोलैंड अपने साथी अजय सिद्धू को लेकर टी-रेक्स को ढूंढते हुए टी-रेक्स के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बेबी टी-रेक्स मिलता है। तभी वो बड़े टी-रेक्स को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और उसके बच्चे को पकड़ एक बड़ी जगह बांध देता है और बड़े टी-रेक्स के आने का इंतजार करने लगता है। उधर मैल्कम और बाकी के लोग उनके कैंप पर नजर रखे हुए होते हैं। तभी मैल्कम बताते हैं कि ये लोग इन डायनासोर्स को पकड़ मेनलैंड ले जाने वाले हैं, जिस पर निक उन्हें बताता है कि मुझे तुम लोगों को ये बता देना चाहिए था कि हैमंड ने मुझसे कहा था कि ये लोग यहाँ पर आएंगे और मुझे लगा था कि तब तक हमारा काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। फिर भी इन लोगों को रोकने के लिए उन्होंने किसी को भेजा था और वो मैं हूँ। और ऐसा बोल वो कैंप की तरफ बढ़ता है। उधर इंजन टीम कैंप में पता चलता है कि पीटर अपने बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के साथ वीडियो कॉल की मदद से मीटिंग कर रहा था और उन्हें उन डायनासोर्स को दिखा रहा था। वहीं हमें यह भी पता चलता है कि इंजन कंपनी की दिवालिया हालत सुधारने के लिए पीटर सैन डिएगो में एक नया जुरासिक पार्क बनाना चाहता है, इसीलिए वो डायनासोर्स को पकड़ रहा था। वहीं सारा और निक बारी बारी से सारे डायनासोर्स को केज से बाहर निकाल देते हैं और डायनासोर्स बाहर निकल इंजन टीम कैंप को नष्ट कर देते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वहीं निक घायल बेबी टी-रेक्स को उठा अपने कैंप लाने लगता है। सारा उसे ऐसा करने से मना करती है पर निक उसकी बात नहीं मानता। उधर रोलैंड को पता चलता है कि किसी ने डायनासोर्स को केज से बाहर निकाला है। वहीं निक और सारा इंजर्ड बेबी टी-रेक्स को ले अपने वैन में जाते हैं। वहीं ये देख डॉक्टर मैल्कम नाराज होते हैं और उसे तुरंत बाहर निकालने को कहते हैं। बेबी टी-रेक्स को देख कैली डर जाती है और वहाँ से बाहर जाने को कहती है। डॉक्टर मैल्कम कैली को लेकर एडी के पास जाते हैं और वो लोग हाई हाइड में चले जाते हैं। ये एक ट्री हाउस के जैसा था। कैली बहुत ही डरी हुई थी।
मैल्कम उसे संभालते हैं कि तभी टी-रेक्स के रोर की भी आवाज आती है। तभी मैल्कम सैरा को कॉल लगा सतर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर बेबी टी-रेक्स के ट्रीटमेंट करने की वजह से वे लोग फोन नहीं उठा पा रहे थे। तभी डॉक्टर मैल्कम खुद उन्हें सतर्क करने के लिए उनके पास जाते हैं। मैल्कम के जाने के बाद कैली और एडी देखते हैं कि कोई बड़ी चीज बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। तभी एडी तुरंत ट्रेलर में वापस कॉल करता है, मगर वो भी फोन नहीं उठाते। मैल्कम ट्रेलर पहुंच बेबी टी-रेक्स को निकालने वाले ही होते हैं कि तभी वहां दो बड़े टी-रेक्स आ जाते हैं और अपने बच्चे को ट्रेलर के अंदर देख उसे बाहर निकालने के लिए ट्रेलर को तोड़ने लगते हैं। सारा समझ जाती है कि वो अपने बच्चे को लेने आए हैं और वो तुरंत उस बेबी टी-रेक्स को उन्हें सौंप देती है। बच्चों को दे देने के बाद सारा बहुत खुश होती है और मैल्कम एडी को कॉल करके बताते हैं कि सब ठीक है। तभी दोनों टी-रेक्स एकदम से उनके ट्रेलर पर हमला कर देते हैं और उनकी चीखें एडी को भी सुनाई देती हैं। टी-रेक्स उस ट्रेलर को खाई में ढकेल वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में एडी रस्सियों की मदद से उन्हें और ट्रेलर को भी ऊपर की ओर खींचने लगता है। वहीं बाकी लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। तभी वहां दोनों टी-रेक्स वापस आ जाते हैं और एडी की कार पर हमला कर उसे खा जाते हैं। वहीं कार समेत पूरा ट्रेलर खाई में गिर जाता है। जैसे ही वो लोग ऊपर की ओर पहुंचते हैं और रॉलैंड उन्हें हाथ दे ऊपर की ओर खींच लेता है, वहीं कैली को भी उन्हीं के साथ देखते हैं। डॉक्टर मैल्कम पीटर को समझाते हैं कि इन जीवों को इलेक्ट्रिक फेंस नहीं रोक सकती, तुम्हें उन्हें ले जाकर गलती कर रहे हो और हमारा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी टूट गया है। मगर पीटर उनकी बात नहीं सुनता। तभी सारा सबको बताती है कि हम टी-रेक्स के बच्चों को अपने साथ कैंप में ले आए थे, इसलिए वो टी-रेक्स अब हमारी जान लेके रहेंगे और वो अपने बचाव के लिए हम पर हमला करते रहेंगे। हमें तुरंत यहाँ से चलना होगा, वहीं हम अपने बोट या इनके प्लेन से कोई संपर्क भी नहीं कर सकेंगे। तभी पीटर उन्हें बताता है कि पुरानी इमारत के पास अंकल हैमंड ने पूरी संचार व्यवस्था सूरज द्वारा प्राप्त ऊर्जा से कर रखी थी। उम्मीद है कि वो अब भी काम कर रही होगी और अगर हम वहां तक पहुंच जाएं, तो हेलीकॉप्टर तक संदेश भेज सकते हैं। लेकिन उस जगह तक पहुंचने में 1 दिन लगेगा। हम नक्शे के जरिए वहां पहुंच सकते हैं, मगर वहां एक परेशानी है। वेलोसिरैप्टर ये जंगल के अंदरूनी हिस्से में रहते हैं। वही प्लान के मुताबिक वो लोग उसी तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं अगले दिन ये लोग एक जगह रुक थोड़ा सा आराम करते हैं। तभी पीटर की टीम का एक आदमी जिसका नाम डीटर स्टार्क था, वो टॉयलेट करने थोड़ा आगे चला जाता है। वह रास्ता भटक जाता है। तभी उसे वहाँ कई सारे कॉम्सोग्नेथस दिखते हैं जो उस पर हमला कर उसे मार डालते हैं। उधर रॉलैंड और बाकी के लोग आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे जाकर रॉलैंड को पता चलता है कि उनके टीम का एक मेंबर खो गया है। तभी रॉलैंड बाकियों को टीले के पास मिलने का बोल कुछ लोगों के साथ स्टार्क को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं सारे लोग टीले के पास रुकते हैं और कुछ लोग सो जाते हैं। तभी वहाँ रॉलैंड आता है। डॉक्टर मैल्कम के पूछने पर कि क्या उन्हें स्टार्क मिला, जिस पर रॉलैंड उन्हें बताता है कि उन्हें स्टार्क के टुकड़े मिले। रॉलैंड मैल्कम के साथ बैठ आगे जाने का नक्शा देखने लगता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो ऑपरेशन बिल्डिंग पहाड़ी के नीचे लगभग 1.5 मील की दूरी पर बनी हुई है और नीचे उतरना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो 1 घंटा और आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद मैल्कम को कुछ कंपन महसूस होती है और हम देखते हैं कि एक टी-रेक्स सारा और कैली के कैंप में सिर डाले सारा के शर्ट में लगे खून को सूंघ रहा होता है। तभी एक आदमी उसे देख चिल्लाने लगता है और सारे लोग भागने लगते हैं। वहीं दूसरा टी-रेक्स भागते लोगों का पीछा करता है और रॉलैंड दूसरे टी-रेक्स को गोली मार बेहोश कर देता है। कुछ लोग भागते हुए एक झरने के अंदर छिप जाते हैं और टी-रेक्स भी उन्हें झरने के अंदर ढूंढने लगता है। एक सांप बग के कपड़ों के अंदर चला जाता है। तभी टी-रेक्स उसे पकड़ बाहर खींच लेता है और ये देख सैरा, निक और कैली बहुत डर जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर मैल्कम वहाँ पहुँचते हैं। वहीं कुछ और लोग भागते भागते बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच चले जाते हैं, जहाँ वेलोसिरैप्टर उन पर हमला कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद कैली, सैरा, निक, इयान भी वहाँ आते हैं। तभी रैप्टर्स की आवाज सुन मैल्कम सबको तुरंत वहाँ से निकलने को कहते हैं, क्योंकि इंजन बेस उसी के आगे था। वहीं निक उनसे पहले आगे निकल ऑपरेशन बिल्डिंग पहुंच इंजन कंपनी के बेस कैंप से संपर्क कर मदद भेजने के लिए कहता है। उधर ऑपरेशन बिल्डिंग के बाहर जैसे ही इयान, कैली और सहरा पहुंचते हैं, एक रैप्टर सारा पर हमला कर देता है। फिर कई सारे रैप्टर्स भी वहां आ जाते हैं। वो लोग अलग अलग होकर भागने लगते हैं। रैप्टर्स भी उनका पीछा करते हैं, पर जैसे ही एक रैप्टर डॉक्टर मैल्कम पर हमला करने वाला होता है, कैली उसे अपना जिम्नास्टिक का टैलेंट दिखा नीचे गिरा देती है, जिससे उस रैप्टर की मौत हो जाती है। तभी रेस्क्यू टीम वहां पहुंच उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। वे लोग देखते हैं कि रॉलैंड ने एक टी-रेक्स को पकड़ लिया है।
पीटर टीरेक्स के पकड़े जाने पर बहुत खुश होता है और रोलैंड को इनाम देने की बात करता है और टीरेक्स के बच्चे को पकड़ अपने साथ सैन डिएगो ले जाने की भी बात कहता है। तभी रोलैंड उसे कहता है कि उसके साथ अजय की मौत हो गई है। फिर वो पीटर को ये खेल बंद करने की सलाह दे वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि पीटर ने बेबी टीरेक्स को पकड़ अपने सैन डिएगो पार्क में भेज दिया है और जहाज मार्ग से मेल टीरेक्स भी वहाँ पहुँच रहा है। वहीं बंदरगाह पहुँच पीटर अपने जहाज का इंतजार करने लगता है क्योंकि वो आज ही अपने पार्क का उद्घाटन करने वाला था। पीटर से बात करने के लिए डॉक्टर मैल्कम और सारा भी वहाँ पहुँचते हैं, मगर सिक्योरिटी उन्हें अंदर जाने से मना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिप बड़ी ही तेजी से बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी इंजन कंपनी का हार्बर मास्टर पीटर को बताता है कि ये रेडियो सिग्नल है, पर वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे और वो बहुत तेज रफ्तार से बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी सारे लोग देखते हैं कि शिप बड़ी तेज रफ्तार से आ रही होती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और शिप बंदरगाह से टकरा जाता है। वहीं सारा और डॉक्टर मैल्कम भी अंदर जाते हैं। पीटर और सिक्योरिटी शिप के अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि शिप के कर्मचारी मारे जा चुके हैं, मानो किसी ने उन्हें चबा लिया हो। तभी एक सिक्योरिटी गलती से बटन दबा देता है, जिस कारण टीरेक्स आजाद हो जाता है और शहर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं यह नजारा देख पीटर बहुत घबरा जाता है। तभी डॉक्टर मैल्कम उसे कहते हैं कि तुमने भी जॉन हैमंड वाली गलती की है। मैल्कम के पूछने पर कि क्या तुम्हारे पास उनका बच्चा भी है, जिस पर पीटर उन्हें बताता है कि वो हमारे सैन डिएगो वाले जुरासिक पार्क में है। तभी सारा प्लान बताती है कि जिस तरह उसका बच्चा हमारे वैन में था तब वो हमारे पीछे आया था, ठीक उसी तरह हम उसे उसका बच्चा दिखाकर वापस यहाँ लाएंगे और इसी शिप से दोबारा उसे वापस भेज देंगे। उधर टीरेक्स सारे शहर में कोहराम मचा देता है। लोग उसे देख कर भागने लगते हैं। उधर मैल्कम और सारा सैन डिएगो के पार्क पहुंच उसके बच्चे को कार में ले मेल टीरेक्स को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वो मेल टीरेक्स दिखता है जो अपने बच्चे की महक सूंघ उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। वो लोग उस बच्चे को वापस शिप में फेंक पानी में कूद जाते हैं। तभी उस बच्चे को देख पीटर उसके पास चला जाता है, इस बात से अनजान कि मेल टीरेक्स ठीक उसके पीछे है। वो बच्चा भागकर मेल टीरेक्स के पास चला जाता है और टीरेक्स पीटर को घायल कर अपने बच्चे को खुद शिकार करने देता है और पीटर की मौत हो जाती है। इससे पहले कि टीरेक्स दोबारा बाहर आ जाए, सारा शिप का डोर बंद कर टीरेक्स को बेहोशी की गोली मार देती है और टीरेक्स बेहोश हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कैली न्यूज देख रही होती है और डॉक्टर इयान और सारा नींद में होते हैं। न्यूज में दिखाया जाता है कि कॉर्गो की सहायता से वापस उस टीरेक्स को इसला सोर्ना टापू पर छोड़ा जा रहा है। डॉक्टर हैमंड का इंटरव्यू भी दिखाया जाता है, जहां हैमंड कहते हैं कि ये बहुत जरूरी बात है कि हम सब सरकार के साथ हाथ मिलाकर एक ऐसा सख्त कानून बनाने की कोशिश करें जिससे ये जानवर हिफाजत से गुमनाम रह सके, क्योंकि इन जानवरों को इंसान की दखलंदाजी कतई पसंद नहीं है और अगर हम उन्हें इसी हाल में कुदरत के भरोसे छोड़ दें तो जिंदगी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। और हम टीरेक्स के परिवार के साथ कई स्टेगोसॉरस का झुंड देखते हैं। जुरासिक पार्क के अगले पार्ट्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम जल्दी लेकर आएंगे। द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क का ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जी हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।